हेलो। मैडम जी, बहुत हो गया आपकी कहानियां। 2 दिन के अंदर भेड़िए के बच्चे देने की बात हुई थी, पर आज 4 दिन हो गया। कहाँ है बच्चा? बच्चा रहेगा तब न मिलेगा। पूरे काजीरंगा जंगल छान के देख लिया, एक भी भेड़िया नहीं मिला और तुम लोग बच्चे की बात कर रहे हो। हेलो मैडम जी, बहाने कम और काम ज्यादा। फोटो दिखाया था ना आपको, साफ साफ भेड़िया बच्चे के साथ बैठा नजर आ रहा है पिक्चर में। वो किसी और जगह का होगा शायद। नक्को, मौत भेड़िए के पंजों से ही हुआ उस फोटोग्राफर का। पोस्टमार्टम से वही पता चला और लाश के पास से बरामद हुए कैमरे में वही अंतिम फोटो था। तो और कितना सबूत मांगता? पर इतने बड़े जंगल में कहाँ मिलेगा मुझे एक छोटा भेड़िया। इसीलिए तो काजीरंगा का सबसे बेहतरीन जंगल गाइड दिया गया है आपको। उसकी तो बात मत करो, जब से मिली है बग 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 की जा रही है। दुनिया का सारा सवाल पूछने का ठेका ले रखी है। मैम, आपने कहाँ से फोटोग्राफी सीखी हो? कितने दिन का कोर्स था वो? कितना पैसा लगा? वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी का कौन सा जॉनर आपकी स्पेशलिटी है? मेरी टीचर आज तक इतना सवाल नहीं पूछा मुझसे। और ऊपर से मैं तो एक हंटर हूं ना। शूटिंग मेरे लिए सिर्फ टारगेट चुनना, गन तानना और गोली चलाना। ये वाइल्ड लाइफ शूटिंग का कोई जॉनर होता है, मुझे कैसे मालूम होगा? बस मैडम जी बस, बहुत हो गया आपके किस्से कहानियां। सिर्फ कल का दिन है आपके पास, वरना एडवांस का 2 लाख किस जॉनर से वसूल करते हैं हम लोग, परसों सुबह आपको पता चल जाएगा। नमस्कार दोस्तों, थ्रिलर ट्यूब में आपका स्वागत है। जो लोग नए हैं हमारे चैनल में, उन लोगों के लिए मैं बता दूं कि हमारी चैनल भारत का वो विलुप्त होता हुआ कला को वापस लाने का एक प्रयास है, जहां एक व्यक्ति कोई एक घटना को अकेली ही भिन्न आवाज में पेश करता है, एक थ्रिलिंग नाटक के रूप में, दर्शकों के मनोरंजन के लिए। हमारे इस प्रयास को सपोर्ट कीजिए चैनल को सब्सक्राइब करके, और इस वीडियो को आपके अपनों के साथ शेयर करें। तो आज की कहानी मशहूर शिकारी अखिलिया की है। 6 दिन पहले अखिलिया के पास एक ऑफर आया था। काजीरंगा के जंगल से बरामद हुए एक फोटोग्राफर का अंतिम फोटो दिखाकर उसे कहा गया था कि 10 लाख रुपया के बदले में फोटो में दिखता भेड़िए के बच्चे को जिंदा लाना पड़ेगा। 10 लाख का लालच अखिलिया को एक एनिमल रैकेट का हिस्सा बनने में मजबूर कर दिया। पर मुश्किल ये था कि कोई कितना भी बड़ा शिकारी क्यों ना हो, शिकार तो तब हो पाएगा ना जब सामने शिकार रहेगा। राइनो, डियर, बफेलो, बोर, पोर्कुपाइन सब नजर आ गया पूरे काजीरंगा में, पर कहीं भी भेड़िया नजर नहीं आया। पूछने पर भी गाइड जमुना इस बात को हमेशा झुठलाती रही। पर आज एनिमल ट्रैफिकिंग का हिस्सा बनी अखिलिया कमर कस ली थी। या तो फोटो या गाइड, कोई तो झूठा है। आने दो उसे आज रात का डिनर लेकर, दूध का दूध और पानी का पानी करके रहूंगी। रात को खाना खाते वक्त अखिलिया बहुत ही चतुराई से इधर उधर की बातें करके गाइड जमुना से फिर से वो सवाल पूछ ही ली। यहाँ भेड़िया का फोटो कहाँ खींच पाऊंगी जमुना? मैम, सॉरी टू टेल यू अगेन, पर काजीरंगा में भेड़िया तो है ही नहीं, तो फोटो खींच पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। पर आप भेड़िया का तस्वीर क्यों खींचना चाहती हो? आप पोर्कुपाइन में कंसंट्रेट करो ना। पोर्कुपाइन का तस्वीर सबसे कम है इंटरनेट में। अगर आप एक भी पक्का एंगल वाला शॉट खींच पाए तो हजारों में खेलेंगी आप मैम, हजारों में। और अगर वो परफेक्ट एंगल वाला शॉट एक भेड़िए के हुआ तो तब तो लाखों में खेल पाऊंगी ना। देखो, ना मत कहना, सिर्फ एक शॉट भेड़िए का, प्लीज 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 प्लीज। तुम्हें तुम्हारे बच्चे की कसम जमुना। गाइड जमुना एकदम से फ्रीज्ड हो गई, ना कुछ कह पाई ना हिल पाई अपनी जगह से कुछ देर तक। फिर आंखें सिकुड़ के बोली, आज जो बेहुदा तरकीब आपने इस्तेमाल किया मैम, वो भूल से भी आगे मत दोहराइएगा, वरना हम भूल जाएंगे कि आप हमारे मेहमान हो। कल सुबह ठीक 4:30 बजे तैयार रहिएगा। कल की सफारी आपके लिए यहाँ का आखिरी सफर होगा। उसके बाद आप काजीरंगा छोड़ के हमेशा के लिए चले जाएंगे। ये कहकर चेयर से उठी जमुना और गेट तक चल के गई। फिर एकदम से
गर्दन घुमा के बोली। जमुना, नाम सुनकर रिवर समझी क्या? रिवर नहीं, फ्लड है मैं। अगर कोई भी चतुराई दिखाई अपने कल तो कच्चा बादाम समझ के खा लूंगी। और फिर चली गई। सुबह ठीक 4:30 बजे उन दोनों का जंगल सफारी शुरू हुआ। यूजुअली जमुना सफारी के दौरान अखिलिया से ढेर सारी बातें करती रहती है। कभी जंगल के पेड़ पौधों के बारे में ज्ञान देती है, तो कभी जंगल के एनिमल्स के बारे में बातें करती है, तो कभी अपने कबीले के बारे में बक करती रहती है। पर आज जमुना एक शब्द नहीं बोली अखिलिया से, चुपचाप जीप चलाती रही और बीच बीच में लुकिंग ग्लास से अखिलिया पर नजर रखती रही। अखिलिया भी खामोश थी और ये गुमसुम शांत वातावरण जंगल में भी आज चारों ओर फैला हुआ था। कहीं भी कुछ भी कोई भी जानवरों का आवाज नहीं आ रही थी। ऐसा गुमसुम एटमॉस्फेयर अखिलिया को जैसे आने वाली परिस्थिति का आगाज दे रही थी। फिर भी वो अपना गंभीरता का कंपोजर बरकरार रखी और काम पर फोकस करती रही। मन ही मन में गिनती रही। बाइनोकुलर चेक, दिखावे के लिए कैमरा चेक, सबसे इम्पोर्टेंट गन चेक, बेहोशी का डॉट चेक, और इन केस माँ भेड़िया दिख जाए तो उसके लिए गोली चेक। ठीक है, एवरीथिंग चेक एंड इन ऑर्डर। कि अचानक जमुना गाड़ी रोक दिया और अखिलिया को इशारा किया किसी एक दिशा के ओर देखने के लिए। अखिलिया भी उस दिशा देखी और सही में एक छोटा सा नन्हा मुन्ना भेड़िया एक तितली के साथ खेलता हुआ दिखा जंगल में। इतना प्याला दिख रहा था वो छोटू गोलू मोलू भेड़िया की पूछो मत। अखिलिया की जगह अगर कोई और होता तो अपना कैमरा जूम करके सैकड़ों फोटो खींच लेता उस काले सफेद भेड़िया के बच्चे का। पर अखिलिया के मन में तो कुछ और ही चल रही थी। झट से वो अपना गन निकाली और उस पर बेहोशी का डाट डालकर बच्चे पर चला दी। पर निशाना चूक गया क्योंकि पीछे से जमुना उसकी बाल खींचकर उसके इन वक्त में हिला दिया। बाल खींचने पर टारगेट तो मिस हो गया ही, पर साथ ही साथ बाल निकल के जमुना के हाथ में आ गई। एकदम से एक चौंका देने वाला सिचुएशन उभर आया। जमुना बड़ी बड़ी आंखें करके बाल को देखती रही कुछ देर तक, फिर आंखें सिकुड़ के अखिलिया की तरफ देखकर बोली, पहले ही दिन से शक हो गया था मुझे जब आपका फोटोग्राफी पर नॉलेज बहुत ही कम नजर आया। पर इतना बड़ा षड्यंत्र मैम? नहीं सर, अब तो तू गयो। देखो जमुना, मैं समझाती हूँ, मेरा मतलब समझाता हूँ। पर इससे पहले कि वो अपना बात खत्म करता जमुना फिर से बोल उठी, बस और एक शब्द नहीं। कहा था ना जमुना को रिवर समझने का भूल मत करना। इस बार जमुना का आवाज बदलती हुई सुनाई दी। आवाज मोटा, गंभीर और कड़क होने लगी और साथ ही साथ जमुना का चेहरा और शरीर भी बदलने लगी। वो कोमल मुलायम गाल पर मोटे मोटे बाल उभरने लगी। वो छोटी छोटी कान लंबा और बड़ा होने लगी। वो प्यारी मासूम आंखें बड़ी, कठोर और गुस्से वाली बनने लगी और साथ ही साथ नाक भी लंबा हो गई। पूरे लड़की का रूप एक खूंखार भेड़िए में तब्दील हो गया। घबराकर अखिलिया पूछा, ये क्या हो रहा है तुम्हें? कौन हो तुम? जमुना अब एक पूरी तरह बदली हुई आवाज में जवाब दिया, भेड़िया, काजीरंगा जंगल का रक्षा करता जो तुम जैसे पोचस को कच्चा बादाम समझ के खा लेती है।
और फिर एक पंजे की बाढ़ से आखी लिया। आज की कहानी एक मुहिम है उन सब पोचर्स और हंटर्स के खिलाफ जो हमारे हिंदुस्तान के जंगल को खत्म करने पर तुले हुए हैं। जितना हो सके इस कहानी को शेयर कीजिए एक उज्जवल भारत के प्रतिष्ठा के लिए। एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल थ्रिलर ट्यूब। थैंक यू एंड Take care.